हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सेट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पावर सेट किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द power set of that set. The set of all subset of a set is called the power set of that set. इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास a इज इक्वल टू है 1,2, ठीक है, 1,2। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? ए के सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 5। हम जानते हैं कि 5 जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा और 1,2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसके 4 सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? चारों इसको सबसेट हो जाएंगे। तो ए का अगर पावर सेट लिखना हो, ए का पावर सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो पावर सेट को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए के पावर सेट को कैसे डिनोट कर देंगे? पी ए। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए कैसे हो जाएगा? ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में जितने भी ए के सबसेट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1,2। इस तरह से हमने क्या देखा? जो पावर सेट होता है, जो पावर सेट होता है वो क्या होता है? ऐसा सेट होता है कि उसके अंदर दूसरे के सबसेट होते हैं। मतलब ए के जो सबसेट हैं 5, 1, 2 और 1,2 वो क्या हो गए? इसके एलिमेंट आगे बन गए। पावर सेट के क्या बन गए? एलिमेंट बन गए। तो पावर सेट क्या हो गया? सबसेट। पावर सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। पावर सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। इसको कैसे लिखते हैं? पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द collection of all subset of a set, the collection of all subset of a set A is called the power set of A, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे क्या है? पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है। पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है किसका? ए का। इसीलिए हमने क्या इसको बोला? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। और पावर सेट को डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई पी ए। अगर ए का पावर सेट है तो पी ए हो जाएगा, बी का पावर सेट है तो पी बी हो जाएगा, ठीक। और एक पॉइंट है इन पावर सेट every element is a set। मतलब पावर सेट के अंदर, इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट। कह रहा है कि पावर सेट के अंदर
जो होता है, पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक सेट होते हैं। जैसे हमने देखा इसमें जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए है, इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये खुद एक सेट है। 5 भी सेट होता है, ये भी क्या है, एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ठीक है। और अगर हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए दिखाना है, एन ए लिखना है, तो ये कितने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, एन ए इज इक्वल टू 2। इसी तरह से पावर सेट है, हमारे पास जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। इसको अगर दिखाना है तो कैसे लिखेंगे, एन पी ए, एन पी ए। एन पी ए का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोगों को एक जनरल फार्मूला मिल गया, एक जनरल फार्मूला मिल गया कि एन पी ए इज इक्वल टू 2 का पावर m। ठीक है, एन पी ए इज इक्वल टू 2 का पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है बी, इसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, एन पी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 तो हमेशा रहेगा, 2 का पावर, यहाँ पे क्या है 2 का पावर m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a, तो हम लोग b का निकाल रहे हैं, तो b में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b कितने होंगे, 8 होंगे। मतलब पावर जो b का पावर सेट है उसमें 8 एलिमेंट होंगे। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेट है इसमें कौन कौन से, b में कौन कौन से हमारे पास सबसेट होंगे। पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1 2 3, 1 2 1 3 और 2 3, और कौन होगा, और ये खुद होगा 1 2 3। टोटल 8 एलिमेंट हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या हम लोग का है, पावर सेट ऑफ बी। ये क्या हम लोग का पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, और इसमें हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी कितने हैं, 8 ही हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ़ किसी भी पावर सेट का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट is generally denoted by u। यूनिवर्सल सेट को हम लोग u से डिनोट करते हैं, एंड
all its subset are denoted by letters A, B, C एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली यू से डिनोट करते हैं, और इसके सबसेट्स जो होते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको समझते हैं। इफ़ ए, बी, सी एंड डी आर सेट्स, ये क्या हैं, चारों सेट्स हैं। एंड सेट ए इज such a set which contains all the elements of B, C and D, then set A is called the universal set of set B, C and D, and set B, C and D will become subset of यूनिवर्सल सेट ए। ठीक है, इसका मतलब ये है, कि इफ़ ए, बी, सी एंड डी आर सेट्स, हमारे पास चार सेट हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इसमें से जो ए वाला सेट है ये ऐसा सेट है कि बी, सी, डी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। बी के, सी के, डी के, मतलब बी भी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है। मतलब बी, सी, डी ये तीनों के तीनों क्या हैं, ए के सबसेट हैं। तो ये क्या, ये जो सेट है, ए जो सेट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए जो है बी, सी, डी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें ए इज इक्वल टू दिया है 1, 3, 5, बी इज इक्वल टू है 2, 4, 6 और सी इज इक्वल टू है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो हमारे पास तीन सेट हैं, ए है, बी है और सी है, और ऑप्शन दिया है पहला 0, डी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरा है 5 और तीसरा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, हमारे पास तीन सेट हैं, ए है 1, 3, 5, बी है 2, 4, 6, सी है 0, 2, 4, 6, 8। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये डी इज इक्वल टू है और ये ई इज इक्वल टू 5 है और एफ इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 10 तक है। तो
इसमें से पहला दूसरा तीसरा में से कौन यूनिवर्सल सेट होगा, इन तीनों का ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कौन होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ़ जो होगा वो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स एफ़ में हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स एफ़ में हैं और सी के भी सारे एलिमेंट्स एफ़ में हैं। इसीलिए एफ़ जो हो जाएगा वो सबके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, एफ़ जो है ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो वो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।